देखिए, आज जो है हम क्लास 10th के प्रश्नावली जो 2.2 दिया हुआ है उसका दूसरा नंबर हम लोग क्वेश्चन देख रहे हैं। क्या कर रहा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। एक नंबर से नंबर, ये 6 क्वेश्चन इसमें है। पहले हम एक नंबर को ही देख रहे हैं, फर्स्ट का जो सोल्यूशन बना रहे हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ये आपको शून्यकों का योग दिया है। दैट मीन्स कि अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 दिया है और गुणनफल जो दिया है वो -1 दिया है। तो बहुपद निकालना है तो पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, वह द्विघात समीकरण निकालेंगे, ज्यादा अच्छा रहेगा। वह द्विघात समीकरण जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है होगा। इस वह जिसका शून्यक अल्फा और बीटा है वो समीकरण, द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो वो द्विघात समीकरण क्या होता है जी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है, 1/4, और अल्फा बीटा का मान -1। तो बेहतर इसका है कि नीचे सब में एक है, एलसीएम ले लेते हो 4, तो 4x² -x -4 बराबर 0। 4x² -x -4 बराबर, चूंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 हो गया। तो ये द्विघात समीकरण हो गया। हमसे क्या पूछ रहा था, द्विघात बहुपद। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा। तो अभिष्ट द्विघात बहुपद कौन होगा, 0 को मत लिखिएगा, 4x² -x -4, और ये आपका आंसर होगा। ठीक उसी तरह से सेकेंड नंबर क्वेश्चन हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान, मतलब कि शून्यकों का योगफल क्या है, √2 दिया हुआ है, यानी कि, और ये अल्फा इंटू बीटा का मान हो जाएगा 1/3। तो दिया है अल्फा प्लस बीटा का मान √2 और अल्फा इंटू बीटा का मान 1/3। तो यहाँ बहुत सिंपल लैंग्वेज अपना लिखिएगा, बहुत सिंपल मैं बता रहा हूँ। तो जो द्विघात समीकरण जो होगा वो कौन होगा, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा √2x अल्फा बीटा 1/3। तो यहाँ पर फिर बट्टा करोगे, बट्टा का जो भी है, तो 3√2x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3x² मतलब 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 बराबर 0। तो अब यहाँ जो बहुपद होगा, अभिष्ट जो द्विघात बहुपद होगा, वो कौन होगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा का मान 0 और अल्फा बीटा का मान √5 दिया है। थर्ड नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पर जो द्विघात, पहले अगर हम, ये तो डायरेक्ट भी बन सकता है, लेकिन अभी हम द्विघात समीकरण के स्टाइल में ही बता रहे हैं। तो द्विघात समीकरण क्या होगा, x² माइनस अल्फा इंटू बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0। तो 0 में x से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, अल्फा बीटा √5। तो x² प्लस √5 बराबर क्या हो गया, 0।
तो सिंपल सी बात है, अब अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा। कौन सा अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा? तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। ओके, अब यहां से क्वेश्चन नंबर 4 में देखोगे सेम स्टाइल, वही प्रोसेस है, तो थोड़ा सा मैं फास्ट कर दे रहा हूं। अल्फा प्लस बीटा का मान 1 और अल्फा इंटू बीटा का भी मान फिर 1 है। तो यहाँ पर बटा नहीं है तो डायरेक्ट द्विघात बहुपद भी लिख सकते हो। अब डायरेक्ट भी चाहे तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो ऐसे। देखिए बता दे रहे, अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 1 इंटू एक्स अल्फा बीटा 1, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर में आप देखेंगे अल्फा प्लस बीटा -1/4 है, अल्फा इंटू बीटा 1/4 है। चूंकि बट्टा में रहता है तो डायरेक्ट इस तरह के द्विघात समीकरण निकाल के ही द्विघात बहुपद लिखे तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो द्विघात समीकरण कौन होगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स अल्फा बीटा बराबर 0। तो अल्फा प्लस बीटा -1/4 एक्स अल्फा बीटा 1/4 बराबर 0। नीचे 4 एलसीएम हो रहा है, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो जो अभिष्ट द्विघात बहुपद जो होगा वो 0 को छोड़ के लिख दो, 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये आपका अभिष्ट जो रिक्वायर्ड जो द्विघात बहुपद होगा वो यही होगा। ओके, 6 नंबर में क्या लिखा हुआ है? तो 6 नंबर में आपको इसका जो शून्यकों का जो योगफल है वो 4 है और शून्यकों का जो गुणनफल है वो 1 है। तो इसको तो फिर आप चूंकि बट्टा में नहीं तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि अभिष्ट द्विघात बहुपद होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा 4x अल्फा बीटा 1, और यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ओके, तो सबसे पहले जो है आप कमेंट करके जरूर बताएंगे कि वीडियो कैसा लग रहा है। ओके, जय हिंद।